हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई शॉर्ट ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे वर्गमूल ट्रिक्स। वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। आप बहुत बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है जो है कि जिन संख्याओं के अंत में आप 1, 4, 5, 6 और 9 हो, उनका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा अर्थात जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी संख्या के अंत में 1 आए तो उसकी जगह 1 आएगा या आएगा 9। अगर 2 आए तो उसकी जगह आएगा आपका 2 और 8। 2 तो होगा ही नहीं, सही 4 की जगह आएगा तो 2 और 8। अगर है 5 तो उसकी जगह होगा 5। अगर है 6 तो उसकी जगह होगा आपका 4 और 6। अगर है 9 उसकी जगह होगा 3 और 7। अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो तो उसकी जगह 1 या आएगा 9। अगर 4 हो तो वहाँ आएगा 2 या 8। अगर 5 हो तो वहाँ 5 आएगा। अगर 6 हो तो उसकी जगह 4 या 6 आएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। 29, 16। अब इसके अंत में 6 है, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने 6 देखा है कि अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक उसका 6, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उनका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जिनके अंत में ये संख्या नहीं होगी उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम जानते हैं या तो आएगा इसमें 6 हो जिसके उसका आएगा या तो 4 आएगा या आएगा फिर 6। तो अब हम देखते हैं, इधर 29 है और हमें इसके लिए हमें 1 से लेकर जितनी ये संख्या है वहाँ तक 10 तक या 20 तक वर्ग हमें पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल है आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, बहुत आसान है बहुत सीखना। लेकिन इन संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते। बहुत बड़ी संख्या, इसके लिए ये ट्रिक्स है जो भी आप सीख रहे हो बहुत आसान कर देगी। बहुत कुछ ही समय में आप इस ट्रिक के ज़रिए बहुत आसानी से जो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 29 किन के मध्य आता है? अब देखो, आप 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25 और 6 की स्क्वायर होती है और 36 होती है। अब 29 संख्या इस और इस संख्या के बीच ही होगी, यानी 25 और 36 के बीच होगी। या तो 25 और 36 के बीच होगी। आपको पता है, हमने क्यूब रूट्स में भी आपको बताया था। ये ऊपर वाली संख्या हम लेते हैं अगर, तो यहाँ आएगा 5, ये फिक्स हो गया। अब हमें इन 4 और 6 में कौन सा चूज करना है? तो इसके लिए आपको ये देखना है कि 25 के नज़दीक है 29 है, ये 29 है जो 25 के नज़दीक है, या है 36 के नज़दीक। जिसके नज़दीक होगा वो, अगर नीचे वाली संख्या के नज़दीक है तो नीचे वाली संख्या आएगी, अगर ऊपर वाली संख्या के नज़दीक है तो ऊपर वाली संख्या आएगी। हमें 25 के नज़दीक लगता है 29, 4 जोड़ते हैं तो 29 आता है। और अगर 36 में से हम 7 घटाते हैं तब 29 बनता है। इसलिए हमें ऊपर वाली संख्या मिली है तो इसका जो होगा वो 4 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम अगला जो ट्रिक्स है, अगला जो एग्जांपल है वो हम देखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें आपको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत अच्छी और शानदार शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती रहेगी दोस्तों। आप अपना प्यार है जो इसे बनाए रखिएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम रहेगा दोस्तों, क्या लेते हैं, जैसे 46 और 24 लेते हैं दोस्तों। हमें पता है कि इसके अंत में 4 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो उसमें कितना आएगा? हम सीखे हैं 4 में कौन सी संख्या आती है?
या तो 2 आएगी या आएगी 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या तो 2 या आएगी 8। अब इधर 46 यानी 46 है, तो हमें पता है 46 किन किन के मध्य आता है। 6 की स्क्वायर 36 होती है और 7 की स्क्वायर 49 होती है। ये इन्हीं दो संख्याओं के बीच होगा 46। तो हमें नज़दीक देखना है, फिर तो हम नीचे वाली ऊपर वाली संख्या ये तो ले लेंगे, 6 आएगा। फिर हमें नज़दीक देखना है किसके नज़दीक है। 46 7 के नज़दीक होता है। अगर आप इसमें 3 ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा, और इसमें से 10 घटाओगे तब इसमें 10 ऐड करोगे तब ये 46 हो जाएगा, और इसमें से आप 3 घटाओगे तो 46 बन जाएगा। इसलिए हमें नीचे वाली संख्या ये, तो हम इसमें नीचे वाली संख्या ले लेंगे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और आगे हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल अपना रहेगा, तो कौन सा रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। देखें 23 और 409। अब इसका हमें देखना है, ये अंतिम अंक 9 है, तो हमें पता है कि 1 4 5 6 और 9, इसमें जो अंतिम अंक होगा इकाई अंक का होगा उसकी परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके लिए आपको देखना है कौन कौन सी संख्या जाएगी। इसमें 3 आएगा या आएगा आपका 7, ये हमने ऊपर सीखा है। ठीक है, कि अगर 9 आएगी, अगर संख्या अंत में 9 हो तो उसका या तो 3 होगा या होगा 7। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया है 3 या 7। ठीक है, फिर देखना है हमें 3 अंक देखना है, ये वाला 234 है। ठीक है, 234 में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पता है कि 15 की स्क्वायर 225 होती है, और 16 की स्क्वायर होती है वो 256 होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इनके बीच कहीं 234 छुपा है, इन 225 और 256 के बीच। तो हमें पता है ये क्यूब रूट्स में मैंने सीखा था, और अभी हम सीख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या लेते हैं। अगर इनके मध्य हो तो हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं, ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर अपना 15 आएगा। अब देखना है हमें कि 234 है वो इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप देखोगे तो संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक आएगी, जो इसमें 9 ऐड करेंगे तो आपका 234 हो जाएगा। तो हमें ऊपर वाली संख्या आई है, तो हमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या यहाँ पर लिख देनी है। ये 153 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, जैसे आपका आ गया 25,921। अब इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमने पता होगा, और वो भी कितना हो जाएगा, इसका या तो आएगा 1 या आएगा 9 दोस्तों। तो अब हमें ये 3 अंक देखने, इनका 3 अंकों का क्या होगा। फिर हमें वही 16 का स्क्वायर कितना है 256, और 17 का स्क्वायर हमें पता है कितना हो जाएगा 269। हमें 259 तक जाना है, तो यहीं कहीं होगा इन दो संख्याओं के बीच में। यहाँ तो फिक्स हो जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। लेकिन अब देखना है हमें किन के नज़दीक होगा, 256 के नज़दीक या 269 के नज़दीक। हमें ऊपर वाले के नज़दीक ज़्यादा लग रहा है, तो हम ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, यानी 161। ये इसका हो जाएगा। अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, और इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से जो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।